Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूनिट 5 की लास्ट वीडियो में जो हमने उसमें डिस्कस किया था कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए थे और साथ ही साथ हमने हमारा सीवी, रिज्यूम, बायोडाटा, एप्लीकेशन लेटर यानी कि कवर लेटर जो भी हमारा होता है, ये सारी चीज़ें, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग रिव्यू, इस तरह की चीज़ें जो थी वो डिस्कस की थी। और हमारे 2 टॉपिक बच गए थे, डॉक्यूमेंटेशन और एडवर्टाइजिंग एंड इन्विटेशन। हमने कहा था कि वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीडियो जो थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए। सो आज की वीडियो में हम लोग वो 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? सबको पता है, डॉक्यूमेंटेशन के नाम से पता चला कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रिकॉर्डिंग हो, पूरा डिटेल हो इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। किसी प्रोसेस के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में, वो क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है बहुत सारे फील्ड्स में, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ में डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या है? वो एक एज अ रेफरेंस या फिर एक ऐसे तरीके से यूज़ किया जाता है जो कि क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, यूज़र्स को, डेवलपर्स को, स्टेक होल्डर्स को जो कि इन्वॉल्व है उस बिजनेस में या उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, उन सबको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। पहला टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली आईटी फील्ड से फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में यूज़ किए जाते हैं। इसमें मैनुअल्स, गाइड्स या फिर स्पेसिफिकेशन होता है किसी भी जो कि प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी भी डिज़ाइन की, इम्प्लीमेंटेशन की और किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से यूज़ करें। अब यूज़र डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? ये हम लोग नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं, जहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रोजेक्ट का प्लान, शेड्यूल्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड होते हैं और ये टीम मेंबर्स की हेल्प करता है अपने रोल्स को समझने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने में और ओवरऑल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझने में। नेक्स्ट वन क्या है? प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये जो है हम लोग वो सॉरी पहले जो मैंने कहा था वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? ये जो है वो ये जो है नॉर्मली डिज़ाइन किया गया था एंड यूज़र्स के लिए या फिर कंज्यूमर्स के लिए, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं कि वो समझ सके कि प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है, फिर सर्विसेज को किस तरह से यूज़ करना है, जिसमें यूज़र मैनुअल्स उन्हें दिए होती हैं, ऑनलाइन हेल्प गाइड्स प्रोवाइड किए होते हैं, एफएक्यू प्रोवाइड की होती है या फिर ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी हमारे चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? पॉलिसी। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पहले मैंने बता दिया था गलती से। नेक्स्ट वन है पॉलिसी एंड कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स जिसमें जो है हमारे पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और दूसरे रिक्वायरमेंट्स की एक प्रॉपर आउटलाइन प्रोवाइडेड होती है। ये हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ की जो अवेयर करने में हमारे कंपनीज़ के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वन और लास्ट वन, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ये जो है वो डेवलपर्स ओपन क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस टू हेल्प अदर डेवलपर हाउ टू इंटीग्रेट एंड यूज द एपीआई इफेक्टिवली। अच्छा, जो भी हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस है उसको समझने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की जाती है जो कि हेल्प कर सके दूसरे डेवलपर को उस एपीआई को समझने में और उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसको इंटीग्रेट करने में हेल्प कर सके, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो जो डॉक्यूमेंटेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। पहला, कम्युनिकेशन, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो कम्युनिकेट करता है टीम मेंबर्स को और स्टेक होल्डर यूज़र्स को, जो भी हमारे डिस्कशन या फिर डिसीजन की रेफरेंस पॉइंट है या फिर प्रोजेक्ट के बारे में उन सबको उन्हें बताता है, ठीक है। यूज़र गाइडेंस, ठीक है। फिर वो क्या करता है, जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो मैनुअल्स, गाइड्स या फिर हेल्प प्रोवाइड करते हैं हर तरह के लोगों की, हमारे कस्टमर्स की, हमारे डेवलपर्स की, हमारे एम्प्लॉयज़ की, उन्हें समझने में कि उन्हें अपने प्रोडक्ट को या फिर सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, और कैसे वो खुद के एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर सकते हैं और अपने सपोर्ट रिक्वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन क्या है हमारा नॉलेज ट्रांसफ़र, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारे इन्फॉर्मेशंस को या फिर टीम को पूरे इन्फो नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है हमारे प्रोसेस से रिलेटेड, जो और जो भी हमारे सिस्टम से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीज़ें। डिसीजन सपोर्ट, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट, मेंटेनेंस सब चीज़ों से रिलेटेड, जो कि हमारी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये ज़्यादातर हमारे एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाकर भी चलता है, जो भी हमारे चेंजेस होते हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, जिससे फ्यूचर में अगर कभी कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उन्हें पता रहे कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई थी। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, वेल डॉक्यूमेंटेड अगर सिस्टम हो तो प्रॉपरली जो डेवलपर्स है फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको उन्हें बता कर रखते हैं कि जो सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह से ट्रबल हो सकता है, किस तरह के अपडेट्स जो है वो ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स टू राइट ए डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो पहला तो स्टेप वन जो है कि डिटरमाइन गोल एंड स्कोप एंड टारगेट ऑडियंस, यानी कि हमारा जो भी गोल है, हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, उन सबको अच्छे से सोच समझ के, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट का क्या स्कोप है जो कि अलाउ करता है किस किस कंटेंट पर हमें फोकस करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस हमें करनी होंगी रीडर्स के लिए, ठीक है, उन सब पे। सेकंड, कंडक्ट एंड एक्सटेंसिव रिसर्च, मतलब जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है क्रेडिबल सोर्सेज से उन सबको कलेक्ट करना और सबको रिकॉर्ड करना ताकि आपके रेफरेंस के लिए, आपके आगे के रेफरेंस के लिए। थर्ड वन, डेवलप एंड आउटलाइन, एक आउटलाइन डेवलप करना, अपने कंटेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना। लास्ट स्टेप क्या है, राइट कंसाइजली एंड क्लियरली, यानी कि शॉर्ट में कट में लिखो और क्लियर लिखो। जो ये है वो एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सके, जो कि ट्रांसपेरेंट भी हो साथ ही साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का फंक्शन। फंक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन की सिर्फ एग्जांपल बाकी है, इसी का हमारा डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बच जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट। तो डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक क्या के फंक्शंस देख लेते हैं। बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। पहला क्या, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इंश्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग डिलीवर कर रहे हैं वो क्लियर हो और सही हो, मतलब उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट हो फ्रॉम वेल डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। अगर जो हमारे एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर्स हैं उनके एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी उनके पास सारी चीज़ से रिलेटेड, तो वो उनके हेल्प करता है डिस्कशन में, एग्रीमेंट्स क्रिएट करने में। एम्प्लॉयज़ की भी हेल्प करता है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत सारे लीगल मीट्स को और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को भी हमारे जो है वो मीट करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बने होंगे हमारे पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आगे जाके किसी भी तरह की इश्यूज़ जो है वो नहीं क्रिएट होंगी। नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नॉलेज शेयर करने में और एक्सपर्टीज़ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको शेयर करने में भी के लिए भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आर अचीव्ड थ्रू डॉक्यूमेंटेशन विच कीप्स इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साथ ही साथ हमें ये भी प्रोवाइड करते हैं, हमें भी पता है कि कोई जो काम है वो कौन कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर हमारे पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, अगर उसमें कुछ उस काम में कोई भी गड़बड़ होगी तो हम उस इंसान को उसके लिए अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन जो कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं टीम बेस्ड सेटिंग में, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो साथ साथ हमारे प्रॉब्लम डिसीजन मेक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। हमारे पास अगर सारी चीज़ों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है, तो वेल इन्फॉर्म्ड तो उससे क्या हुआ, हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास प्रिजर्व रहते हैं। पहली बात है कि अगर हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं तो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम ईजिली उससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक तरीके का फॉर्मल रिकॉर्ड होता है जो कि हमारे एग्रीमेंट्स और ऑब्लिगेशन कंजर्वेशन ये सबको एक तरीके से कंजर्व करके चलता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स के लिए प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमारे मॉडिफिकेशन टेक्निक्स से सबको ध्यान में रखकर। अब एग्जाम्पल जो है एक डॉक्यूमेंटेशन का वो ये रहा, ठीक है, इसे आप लोग PDF के थ्रू ध्यान से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। वैसे सिर्फ एग्जाम्पल आप लोगों के समझने के लिए कि आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए आए बाई चांस तो किस तरह से लिखना है। लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड इन्विटेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली बच्चों को छोटी क्लासेस से ही पता हो। एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, ठीक है, एक ऐसा हमारा एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा टूल जिसके थ्रू हम हमारे सर्विसेज कंसेप्ट या दूसरी चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो और भी बहुत सारे अलग अलग मीडिया के थ्रू जो है वो कर सकते हैं।
अब जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक बारोमीटर प्रोवाइड करता है हमारे डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, परफेक्शन के लिए सोसाइटी के। ठीक है, हमारे टारगेट ऑडियंस के ध्यान में, उनको ध्यान में रखते हुए ही हम अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को बनाते वक्त, चीज़ों का यूज़ करते हैं जो भी हमें, मतलब जब भी हमें विजुअल्स या कुछ भी यूज़ करना है, हम उस सबको ध्यान में रखकर ही यूज़ करते हैं। अब इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है? हमेशा की तरह टारगेट ऑडियंस को पहले ध्यान में रखना है, अपने गोल्स के साथ क्लियर रहना है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक पावरफुल वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो क्रिएट करो। ठीक है, साथ ही साथ एक एंगेजिंग कंटेंट, मतलब तुम्हारा कंटेंट जो है ऐसा होना चाहिए कि इंसान को देखते ही वो अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, ग्राफिक्स का यूज़ करना है, मेंशन सीटीए। ठीक है, सीटीए को मेंशन करना, पहले ही बताया था सीटीए होता क्या है। फिर एडवर्टाइज एज पर चैनल, चैनल के अकॉर्डिंग जो है वो एडवर्टाइज करना है। अब एग्जांपल यहाँ एक दिया हुआ है कि एक बुक शॉप खुली है, उसके लिए क्या एडवर्टाइजमेंट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सो इनविटेशन। अब इनविटेशन क्या, हम किसी भी इंसान को या किसी भी टीम को, किसी को भी अगर हम इनवाइट करते हैं कोई भी मीटिंग अटेंड करने के लिए या फिर कोई भी स्पेसिफिक इवेंट अटेंड करने के लिए, तो वो क्या किसके थ्रू करता है? इनविटेशन के थ्रू। इनविटेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो जो इवेंट है वो किस तरह का है और जो हम जिसको इन्वाइट कर रहे हैं वो कौन है। ठीक है, ये कोई फॉर्मेट नहीं होता इन्विटेशन का, बट हाँ, इन्विटेशन लिखते वक्त में जो भेज रहे हैं उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, एड्रेस, जो रिसीव करने वाला है उसका नाम, इन्विटेशन की डेट क्या है, शेड्यूल का है, कहाँ है इन्विटेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें क्या है वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्विटेशन का। ठीक है, छोटा सा इन्विटेशन है। गर्गी कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल जो है गर्गी कॉलेज को, उन्होंने प्रोफेसर कमल को इन्वाइट किया है गेस्ट ऑफ ऑनर एज अपने आपके कॉलेज में। तो उसकी देख लो, जिसने भेजा है स्टूडेंट काउंसिल ने, किसको भेजा है, उनका नाम भी है, कब है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक था, एक एक्स्ट्रा टॉपिक था कानवा फॉर पोस्टर डिज़ाइनिंग। वैसे तो ये आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन डिज़ाइनिंग कम्युनिकेशन टूल है जो 2013 में यूज़ हुआ था। आजकल सब लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने तरह तरह के ग्राफिक्स के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, लोगोस बनाने के लिए, रिज्यूम बनाने तक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, थंबनेल्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़, कानवा का यूज़ लोग करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कानवा का जिसके थ्रू पोस्टर बनाया गया है। ठीक है, ये ऑनलाइन है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, तो पहले बता दूँ कि कोई ये ना कहे कि ये तो ऑनलाइन डाउनलोड कर रखा है, ये ऑनलाइन ही है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ जो है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर से कुछ दिन पहले शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, तो तब तक के लिए आप लोग इस पीडीएफ्स को ध्यान में रखकर अगर करेंगे ना, मैं एक साथ कह देती हूँ कि अगर आपने इस पीडीएफ्स को कर लिया तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतनी डिटेल में नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेते हैं, बुक पढ़ने में कोई खराबी नहीं है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट अगर आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम के वक्त में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पहले भी कहा, मैं पेपर से पहले शेयर कर दूंगी। सो इस जगह हम आज की वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है वो वीडियो मैं नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की हेल्प काफ़ी हुई हो इसके थ्रू, कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट में। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।